देखिए, हमने प्रयास किया बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, दिल्ली लोग मुझे आश्वासन देते रहे। इसके पहले बिहार में उपचुनाव हुआ था 4 सीटों पर, तो तरारी और रामगढ़ में हमने प्रत्याशी खड़ा कर दिया था। तो उस समय प्रदीप जायसवाल से लेकर के विनोद तावड़े से लेकर के जेपी नड्डा जी से सहित सभी लोगों ने कहा कि भाई आप पर्चा वापस करा लीजिए, नहीं हम लोग चुनाव हार जाएंगे, जो प्रत्याशी हैं उनको हम आयोग में एडजस्ट कर लेंगे और आगे चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे। अब क्या कारण हुआ, क्या उन लोगों को समझ में आया कि सीट नहीं दी, तो अब वहां जो हम लोगों ने वोटर तैयार किया है, उन वोटर नेताओं की मंशा है कि चुनाव लड़ें। तो हमने कहा कि भाई लड़ो। जब अठावले जी महाराष्ट्र से आके यूपी लड़ सकते हैं सरकार में रह के, नीतीश जी लड़ सकते हैं, फिर हम क्यों नहीं लड़ सकते? आपका एक बड़ा जनादेश भी है। तो हम लोगों ने कल 47 की सूची जारी कर दी है प्रत्याशियों की। अब आगे कल या संभवतः कल ही दूसरे चरण की सूची जारी हो जाएगी। क्या इसमें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी कुछ बातचीत हुई आपकी? इधर हमारी किसी से कोई बात नहीं, क्योंकि हम खुद बीमार हैं, इस नाते किसी से कोई पहल नहीं, न कोई बातचीत हम कर रहे हैं। हाँ, उधर हमने धर्मेंद्र प्रधान जी से बात की थी, जो बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं। विनोद तावड़े जी से भी बात हुई थी। नागेंद्र सिंह जी हैं जो बिहार के संगठन प्रभारी हैं, उनसे भी बात हुई थी। तो सभी लोग यही कहते हैं नहीं बिल्कुल आपका जनाधार है, होगा होगा होगा। अंत में नहीं हुआ तो फिर लड़ रहे हैं अकेले। कहा जाता है अमित शाह जी से काफी करीबी हैं आपकी, उनसे काफी अच्छी बातचीत। असल में हम बीमार हो गए इस नाते, नहीं तो हम गए होते। तो जब उनको बताते कि ये स्थिति है, नुकसान होगा गठबंधन का, हम अकेले लड़ेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन हम बीमार होने के नाते नहीं जा पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार जा रहे हैं, कई लगातार रैलियां करेंगे, क्या लगता है कैसा नुकसान रहेगा और आपकी क्या कुछ चीजें? देखिए, हमारा उद्देश्य वहां चुनाव का एक है। किसी पार्टी की निगाह में न राजभर है, न रजवार है, न प्रजापति है, न पाल है, न गोंड है, न कुम्हार है, न लोहार है, न विश्वकर्मा है। ये तमाम जातियां जो पिछड़ी हैं, इन लोगों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो अब हमारा विचार है कि इन्हीं लोगों को गिनती कराना हमारा उद्देश्य है कि ये अपने वोट की गिनती करा लो, ताकि यही चुनाव आखिरी है नहीं, आगे भी चुनाव होंगे तो हम लोग मिलकर के फिर देखा जाएगा। तो अभी तो फिलहाल हम लोग अकेले, भागीदारी पार्टी है प्रेमचंद प्रजापति, हम और वो 2 लोग मिलकर लड़ेंगे। क्या आपको नहीं लगता जिस तरह से आप एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं? क्या होगा? हम किसी मंत्री पद के लालचित हो रहे हैं? हम उन गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अधिकार की बात करते हैं। आज बिहार में जिस गरीब के पास बसने के लिए जमीन नहीं है, हम उसको 3 डिसमिल जमीन आवासीय पट्टा देना चाहते हैं। ये लंबे समय से सरकारें क्या कर रही हैं? पूरे देश में जहां चाहिए वहां बिहारी कहा है, मजदूर बिहारी हैं, मजदूर बिहारी। ये गरीब बिहार में खाली मजदूरी करने के लिए पैदा है। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, आमजन कैसे, आमजन के बीच में वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में भी वो आगे आवें, तो इसके लिए हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी के बिहार के कार्यकर्ताओं से बातचीत करी, एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार, फिर बनेगी सुशासन की सरकार का नारा दिया, एक बार फिर सुशासन की सरकार। अब उनकी बात है, उनकी पार्टी है, बिहार में गठबंधन है, हर नेता अपनी सरकार बनाने का दावा करता है। आपको क्या लग रहा है आपकी? हमको तो लग रहा है कि हमने जिसको तैयार किया वो छड़ी पर उड़ देगा। भारतीय समाज पार्टी के नेता पर विश्वास करके अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए वो चुनाव चिन्ह छड़ी पर मुहर लगाएगा। तैयारी है प्रचंड? हमारी पूरी तैयारी है। पार्टी के आज करीब 26 नेता बिहार चले गए हैं और वो अलग अलग जगहों पर नामिनेशन फार्म भरवाएंगे और वहाँ रणनीति बना करके वो अपने अपने क्षेत्र में नुक्कड़ सभा, छोटी सभा, बड़ी सभा, जहाँ हमारी जरूरत है वहाँ हमको बुलाएंगे।
कार्यक्रम चलेगा। हालांकि स्वास्थ्य आपका गड़बड़ है, क्या आप भी बिहार जाएंगे? 20 के बाद निकलेंगे, कम से कम नहीं भाषण देंगे तो मंच पे खड़े तो रहेंगे।